भक्तों, हम कैसे कह सकते हैं कि अयोध्या पे ताड़का मैया ने राज किया? आओ सिद्ध करने का प्रयास करते हैं। भक्तों, विश्वामित्र जी के कहने पर राम लक्ष्मण गए, तमाम राक्षसों का संहार किए। उसी में ताड़का भी मारी गई। कोई नहीं हंसा, लेकिन ताड़का हंसी। बोली, प्रभु ये कहाँ का नियम है? बाप राज दिए, बेटवा प्राण लिए। भगवान बोले, मैया मुझे पहेली मत बुझाओ, आप सत्य सत्य बताओ। मित्रों, ताड़का बोली, देवासुर संग्राम में राजा दशरथ ने भाग लिया था। आप ही के पिता हैं वो। मैंने उनका साथ दिया। उन्होंने मुझे अयोध्या का 14 गांव दान में दे दिया, और आप उन्हीं के लड़के हो, आकर के मेरा वध कर रहे हो। मित्रों, ताड़का ने ही भगवान राम से बताया कि उसी लड़ाई में कैकेयी मैया भी ने राजा दशरथ का साथ दिया था। उनको भी 2 वर राजा दशरथ जी देने को बोले हैं। वो भी बोली समय आने पर ले लूंगी। मित्रों, प्रभु राम वहीं से सरस्वती जी का ध्यान किए। मैया, रघुकुल की लाज आज तुम्हारे हाथों में है। रघुकुल की लाज रखना मैया। रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाहे पर वचन न जाई। मित्रों, प्रभु राम ने सरस्वती जी का नाम लिया। सरस्वती जी ने किसको चुना? कुबड़ा दासी मंथरा। और कुबड़ा दासी मंथरा कैकेयी मैया के कान भरी। कैकेयी मैया कोप भवन गई। उन्होंने राजा दशरथ से अपने दोनों वरदान मांगे, राम को वनवास और मेरे पुत्र को राज तिलक। मित्रों, प्रभु राम वन के लिए निकले। सबसे पहले कहाँ गए? जहां ताड़का को मारे थे। ताड़का की प्रभु शरीर ढूंढ रहे हैं। शरीर ना मिलके वहां चंदन का पेड़ मिला, जिसको काट करके भगवान का खड़ाऊ बनाया गया। वह खड़ाऊ पहनकर भगवान चित्रकूट रघुनंदन छाए, समाचार सुनी सुनी सब आए। मित्रों, प्रभु राम चित्रकूट तक पहुंचे। इधर राजा दशरथ अपना प्राण त्याग दिए। मित्रों, अंधी अंधे का श्राप सिद्ध हुआ। पुत्र वियोग में आप मरोगे। अब सिद्ध करना है, अयोध्या पे ताड़का ने राज किया। मित्रों, प्रभु राम चित्रकूट तक गए। अब तक भरत ननिहाल में थे, अब भरत भैया आ गए अयोध्या में। मित्रों, राम आए तो सबसे पहले कैकेयी मैया के पैर छूकर बोले, मैया आप मेरा कार्य पूरा की हैं। मैया बोली, जाओ बन बेटा। और भरत भैया आ रहे हैं तो सबसे पहले कौशल्या मैया के पैर छू रहे हैं, इधर उधर देख रहे हैं और मैया से बोल रहे हैं, मैया मैं सबको देख रहा हूं। भैया राम, मैया लक्ष्मण, मैया सीता, भैया लक्ष्मण नहीं दिखाई पड़ रहे हैं। मित्रों, कौशल्या मैया बोली, आप ही की मैया ने राम को वनवास भेज दिया है। उनके साथ में लक्ष्मण भी चले गए हैं, सीता भी चली गई हैं। मित्रों, अश्रु की धारा बहने लगी भरत जी के। इधर कौशल्या मैया रो रही हैं। भरत जी मैया से लिपट लिपट के रो रहे होंगे, लिपट के रो रहे हैं। क्या व्यथा रही होगी उस समय। लेकिन मैया को धीरज बधाते हुए भरत बोले, मैया मैं जाऊंगा भैया को लेने। भैया आएंगे क्यों नहीं। मित्रों, भरत जी ने चौमुखी सेना को आदेश दिया। आप लोगों को पता होगा अयोध्या में चौमुखी सेना थी। सभी लोग तैयार हो जाओ,
बड़े भैया को लेने चलना है। निकल पड़े भरत जी। चारों तरफ हाहाकार मच गया कि भरत जी जा रहे हैं राम को लेने। मित्रों, शेषा अवतारी लक्ष्मण जब अयोध्या की चौमुखी सेना को देख रहे हैं तो राम से बोल रहे हैं। उनसे रहा नहीं गया, उन्होंने अपने तीर को अपने धनुष पे रखा, बोले प्रभु से, भैया मैया तो मैया, देखो भैया भरत भी चित्रकूट में नहीं रहने देगा, या तो आज भरत रहेगा या तो आज लक्ष्मण रहेगा। मित्रों, प्रभु राम जी ने कहा, लक्ष्मण भरत जैसा भाई इस संसार में नहीं मिलेगा, अरे आने तो दो। मित्रों, भरत जी पहुंचे और रामचंद्र जी के पैर पकड़कर रोने लगे। अश्रु की धारा इतना बही कि प्रभु राम के चरण धुल गए। लक्ष्मण को कितना पश्चाताप हुआ, आज मेरे हाथों कितना बड़ा अनर्थ हो जाता। भरत जी प्रभु से बार बार विनती कर रहे हैं, प्रभु आप चलिए अयोध्या, आपके बिना अयोध्या सूनी है। तमाम प्रकार से मित्रों भरत भैया राम जी को समझाए, लेकिन राम जी ने कहा, नहीं भैया, पिताजी की आज्ञा का भला उल्लंघन मैं कैसे कर सकता हूं। मित्रों, जब तरह तरह से समझाकर भरत हार गए तो रामचंद्र जी से बोलते हैं, लेकिन मैं अयोध्या पे राज नहीं करूंगा, वो आपका राज है, आप ही संभालिए। मित्रों, तब प्रभु राम ने कहा, अरे पगला, मैं राज्य कहां करने को आपसे बोल रहा हूं, राज तो मैं किसी को दान में दे दिया हूं, राज वही करेगा, लेकिन देखभाल तुमको करना पड़ेगा। जैसे मेरे रहने पर देखभाल करते वैसे उसके रहने पर देखभाल करो। मित्रों, यही कारण है कि प्रभु राम ने अपनी खड़ाऊं ही भरत जी को दिया और भरत जी वो खड़ाऊं को सर पे लेकर के अयोध्या तक लेके आए। अयोध्या में उसको बड़े यथाउचित सम्मान से रखा गया, नहला धुला करके राजसी वस्त्र को पहनाया गया और राजकीय सम्मान के साथ राजगद्दी पे बिठाया गया। भरत भैया बोले, राज आप करो, देखभाल मैं करूंगा, जैसे सेवक मैं भैया का वैसे सेवक मैं मैया का। मित्रों, यही से सिद्ध होता है कि अयोध्या पे 14 वर्ष ताड़का मैया ने राज किया। तो मित्रों, ये कथा आप लोगों को कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताना, किसी और भाई के पास भेज देना ताकि मेरा मनोबल बढ़े, मैं कथा का और श्रवण पान कर सकूं और कथा कहने का प्रयास करूं। मित्रों, आप ही लोग मेरी हिम्मत बढ़ाते हो, तो सर्वप्रथम जय जयकार आप लोगों की। कमेंट में जय श्री राम लिखकर शेयर जरूर करें। जय श्री राम, जय महाबली बजरंग बली की जय।